जी अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़ोन जो है ना, ये मुझे बड़ा तंग कर रहा था, ये ना बड़ा तंग कर रहा था। तो ये हनी कहने लगा, सर जी नवा ले लो, एडे थोड़े फैन ने को नवा किसी को मंगवा लो। मैं अगर किसी को की मंगवाना है और अपने पैसा ना लेने। ये मेरे शेख साहब की तस्वीर खींची है, ये पहली तस्वीर भी इसी मोबाइल से शेख साहब की मैंने खींची है और शेख साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? हमने ना आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत है हमारा। तो एक पुराने ज़माने में एक कुरान पे वो दरस सिखाने के लिए आता था, तो वो कहता था अस्सलाम वालेकुम। तो जो दूसरे बच्चे होते थे वो कहते थे वालेकुम अस्सलाम। आज हम पढ़ेंगे दर्स नंबर 9। तो हम सर आपसे बड़ी मज़े की बातें करने वाले हैं। सर जी मैं बात आपसे ही शुरू कर देता हूँ। तो हनिया को अगर मुश्किल हो रही है ना, खड़े हो। सर जी मैं इजी हूँ, आप इजी हो बना लो। अगर मुश्किल मैं इजी हूँ, आप इजी हो जाए। ठीक है। अच्छा मैं नहीं। अच्छा सर जी खुसरे ने कल की थे हसन रऊफ के सर देखें, खुसरे सन या खुसरे नु वो अगला खुसरा सी अताउल्लाह तारर भाई हमारे, हाँ, उन्होंने बड़ी प्यारी स्टेटमेंट दी है आज सुबह। वो कहते हैं जी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा कि क्या कहीं ये रऊफ साहब ने कुछ देर पहले इनके साथ कोई नाजेबा हरकत तो नहीं की जिसका बदला लेने के लिए वो वहाँ पहुँचे। हाँ। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। हाँ। तो आप क्या कहते हैं? और आजम नज़ीर तारड़ ने भी यही कहा है हाँ। कि जनाब इसके ऊपर हम कमेटी बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा ये इनके ऊपर ही क्यों हमले होते हैं? आप समी इब्राहिम का नाम सुना? वो बड़ी फोन कर दे, नवाज शरीफ कितना गया भाई तू सुना, तू आंदा नहीं पे। ये उसको भी मैंने चंगा सुनाई है। सही है। उसके ऊपर भी खुसरो ने हमला किया था। बाद में पता चला कि उसने तो खुसरो के पैसे देने थे। मैं यही कह रहा हूँ, आप कह रहे थे जी। अच्छा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप सर इसकी इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि इसका एक दिन पहले खुसरो के साथ कोई लेन देन था। आप जरा क्या गैस कर रहे हैं? हमें जरा कमेटी बनेगी तो पता चले। आप गैस क्या सर देखें, ये जो लेन देन के मामला के अंदर भी कोई गड़बड़ करता है तो वो नाजेबा हरकत ही है ना। बिल्कुल। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पता चलेगा, तो इनके पार्ट में कोई नाजेबा हरकत नजर आएगी। ये किसी जेबा से इसने नाजेबा हरकत की है। इमरान ने जेबा की तौहीन की थी। वो जज का क्या नाम था? बिल्कुल जेबा सर। ये जेबा के साथ ही तो नाजेबा करते हैं। बड़ी ज्यादती हो गई। अच्छा बदला इससे नहीं है। हाँ तो असल में ये है कि ये सर जी ये खुसरे इनके ऊपर क्यों हमला कर। एक और वजह बताऊं, इमरान खान का सबसे मशहूर वो धरने वाला गाना था, आज इमरान खान दे जलसे च नचने नु जी कर। इधर उसने तो खुसरे पैदा किए हैं सारे। सही है। वो सीधे साधे जो मर्द थे ना, वो नाच के तो खुसरे बन गए। वो 2014 की पैदावार है। हाँ। अच्छा, अब वो इतने खुसरे हो गए। सही। अच्छा सर जी ये तो हम मजाक में बातें कर रहे हैं ना। खुसरो ने पिछले दिन में खारियां स्टेशन पे हमला कर दिया और कब्जा कर लिया था। ए हुन एंदा असी कब्जा छुड़ाने वास्ते खुसरे हायर की करेंगे। जरा दसो, लोग पहले ये मैं ना हम वकील है ना, हमें तो लोग कानूनी तरीके से आके हायर करते हैं ना। कई लोग होते हैं कहते हैं कि वकील को असी नहीं जाना या जज को, असी हुंडे हायर कर लेंगे। वो गोगी बाटे ते तीफा बाटे ते ट्रक्कां वाला ते उहदे कोल जांदे सर। हुण असी खुसरे दे कोल लब्भांगे। तीफी किथे जी? टीवी किथे? ओ वाला। हाँ जी। सलमा किथे? और ये उनसे सस्ते पड़ेंगे। ये ऐसा मामला है। ये देखिए मेरी बात सुने, सस्ते महंगे का मामला जो है ना वो आप सर के सामने ना करें। हाँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये एक लहर है, ठीक है, जो चल रही है। ये एक दिन खत्म हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है, ये ट्रेंड है। पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि पुलिस स्टेशन पे इन्होंने हमला किया, उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम हुई थी। अब फिर ये वाला मामला हुआ रऊफ साहब वाला जो पीटीआई के तर्जमान है। तो बात सिर्फ इतनी है कि चाहे उससे पहले वाला वाक़या भी आपको पता है, बावल नगर वाला। हाँ। तो ये हमारे मुआशरे के अंदर ना जी थोड़ी दुरुस्तगी आने वाली। चलिए ये तो संजीदा लाइट। हाँ, हमने जो थोड़ा सा एक पार्ट था हमारा, हम थोड़ा फनी सा वो किया है
तो आप सर ज़रा सीरियस इसमें बताएं कि ये जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, ये 6 जजों का खत और फिर अतर मिनल्ला कहता है फैसल वाडा को कि तुम प्राक्सी हो, यानी कि तुम किसी के कहने पे बोल रहे हो, और बाद में बता भी दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। ये लड़ाई आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम जरा सीरियस बात। मैं सर इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि हर इदारे को अपने अपने दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए। जिस वक्त आप दूसरे की जुरिस्डिक्शन के अंदर मुदाखलत करते हैं ना, इंटरफेरेंस करते हैं, तो वहाँ पर एक अनदेखी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर तो इफेक्ट आता ही है, ओवरऑल मुल्क जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप ये देखें कि बनता ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की आपस में कोई इस तरह की खींचातानी हो। अब इस तरह की स्टेप, जैसे आपको पता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत खूबसूरत आके इस चीज़ को टीवी के ऊपर क्लियर किया कि जुडिशरी अगर आकर आर्मी वाला रोल भी अदा करना शुरू कर दे और जुडिशरी जो है वो सारे पॉलिटिशियंस वाला भी रोल अदा करना शुरू कर दे, तो फिर तो सर जुडिशरी रह जाएगी। बिल्कुल। अभी आप सर आज़म नज़ीर तारड़ की बात कर रहे थे। आज आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इस हमारे आइन में लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 248 में, कि कोई जज जो है वो वज़ीर आज़म को इस तरह तलब नहीं कर सकता जिस तरह ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बढ़ के मार रहे हैं ना। कहता है मैं सारी पार्लियामेंट को बुला लूँगा, मैं वज़ीर आज़म को बुला लूँगा, मैं ISI के कमांडोज को बुला लूँगा, DGIs को। भाई तुम चीज़ क्या हो, ज़रा देखो तो सही, तुम अपनी हिस्ट्री देखो, हम जानते हैं तुम्हारी हिस्ट्री को। मैंने आपको बुलाया था जस्टिस पार्टी के प्रोग्राम में इधर लाहौर हाई कोर्ट में, और उस वक्त आप वकील थे, जज नहीं बने थे, सदर थे बार के। हमें पता है कि आप किस तरह जूतियां घिसा घिसा के जज बनते हैं। आज आप पूरे सिस्टम को धमकी दे रहे हैं, और उसकी वजह से आज़म नज़ीर तारड़ को बोलना पड़ा कि देखें जी आप अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो है ना वो बड़ा डिसेंट और बड़ी हद में रहने वाला आदमी है, ठीक है। उसको बोलना पड़ा है कि जनाब ये जज साहब अपनी हदूद में रहो। आर्टिकल आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप पूरी पार्लियामेंट को बुला लें। पार्लियामेंट इज सुपर, आप उसके बच्चे हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुपर है। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ या जज्बाती हो रहा हूँ? नहीं सर, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया है उसके मुताबिक आपकी गुफ्तगू बहुत मुनासिब है, और मैं भी यही कहता हूँ कि किसी भी इदारे को दूसरे इदारे में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ खींचा नहीं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, परवेज़ मुशर्रफ वर्सेस इफ्तिखार चौधरी, यही था जी, 2 इदारे ही टकरा रहे थे ना। तो एट द एंड क्या हुआ, मुशर्रफ को जाना पड़ा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इदारों के टकराव से हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहले यही लोग एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल भी होते हैं, और बाद में इनकी इज्जत और गैरत और वो ललकारने वाला कहाँ गया था जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला गया था। ये अतर मिनल्ला था ना वहाँ पे, इसने खत क्यों नहीं लिखा? ये मोहसिन अख्तर कियानी, इसने खत क्यों नहीं लिखा? ये इस वक्त सारा कुछ एक शख्स को बचाने के लिए ना एक माहौल बना रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट परे हो, आ रही है एक शख्स को फायदा पहुँचाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, ये बात है। तो शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए हैं। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी गुफ्तगू संजीदा भी सुनी और दूसरी भी सुनी। तो इधर फ्लैटी होटल में आज एक फंक्शन है, उसमें हम 2 इनवाइटेड हैं, शेख साहब भी, मैं भी, एक डिनर पे। तो हनी की हम छुट्टी कराते हैं और ख़ुद हम डिनर खाते हैं, और आपसे मज़ीद गपशप रहेगी, आप राब्ते में रहें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये मैं एंड पे आपको ये बताता जाऊं कि 28 मई को जो हमारा केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का रिटायर्ड मुलाजमीन का, तो वो इंशाल्लाह ताला हम 28 मई को बहस करने जा रहे हैं। तो आप इसमें शामिल होने के लिए आप फौरी तौर पे हमसे रब्ता कायम करें ताकि हम उसमें आपको नाम शामिल करें, क्योंकि आखिरी दिन है, 28 मई को लग गया है केस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें शामिल होंगे। रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड की कापी आप मुझे भेजें, और फीस जो है वो मैं आपको बता दूंगा।
तो आप इंशाल्लाह ताला इसमें शामिल हो जाएंगे और आपको 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बार बार हम आपको बता रहे हैं, फ़ोन नंबर भी बता रहे हैं 030047255752। इसके ऊपर आप रब्ता कायम करें और फौरी तौर पे अगर इसमें शामिल होना है तो फिर आपको 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप इसमें शामिल हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।